हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 16 अक्टूबर 2023 और आज के टेक्निकल एनालिसिस में KC100 के आपके सामने दोबारा आपका भाई इर्तिजा हाजिर है। आज हमें देखें तो मार्केट में हमें 240 तकरीबन पॉइंट्स का इजाफा मिला है और जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट अपने हाई को टच करने जा रही है, तो उसने एक्चुअली उस जोन को टच किया है और वहां से रेजिस्टेंस ली है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आगे बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए हीट मैप की, तो आज का हीट मैप हमारे पास आ गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी इसका फीपी लिपी नहीं आया, तो हम सिर्फ हीट मैप डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखो के इलेक्ट्रिक हमारे पास टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है। हमारे पास पावर जनरेशन में कैपको है, एनसीपीएल। आज पावर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में हमें हरियाली ही हरियाली दिख रही है। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में बस पीटीसी और SYM सिमेट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बाकी अच्छा परफॉर्म किया सारों ने। बाकी सीमेंट सेक्टर में अगर देखें तो MLCF और DG खान हमारे पास काफ़ी अरसे से अच्छे परफॉर्म करते आ रहे हैं। बैंकिंग में देखें तो हमारे पास बैंक्स इतने अच्छे खास आज परफॉर्म नहीं किए, जिसमें आज हमें BOP बैंक ऑफ पंजाब और HBL हबीब बैंक लिमिटेड थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखा है। ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। गेबल एंड इलेक्ट्रिक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स ने भी अपने मुताबिक परफॉर्म किया है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आपको कल समझाया था, आपको बताया था कि यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस मिल रहा था। हमें अपनी टेक्निकल एनालिसिस हमने किया था, हमें दिख रहा था कि एवरेज से अच्छे वॉल्यूम है। RSI को हम देख रहे थे और साथ साथ हमने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में ये एक पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा हमने बताया था कि गोल्डन क्रॉस बन रहा है। हमने बॉलिंजर बैंड से देखकर आपको सारा समझाया था। अब यहाँ पे देखें तो हमने मार्क किया था 50,358 का रीजन। मतलब ये आपको मैंने पहले भी बताया कि एक रीजन होता है, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, तो ये वहां से टकरा के वापस आ सकता है। अगर देखें तो आज मार्केट ने तकरीबन 49,894 तकरीबन इस पॉइंट से हमारे पास 49,800 एंड तकरीबन यहाँ से ही इसने रेजिस्टेंस ली है। तो आज हम देख सकते हैं कि इसके आगे क्या सिनेरियो बन सकता है हमारे पास। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास आज 237 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर नीचे रही और अपने जो है मार्केट ने एक कोई अपनी बॉडी की फॉर्मेशन नहीं दी और एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन देकर मार्केट क्लोज हुई। तो अब जब भी डोजी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है वी हैव इनडिसीजन इन मार्केट। के मार्केट के लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। चाहे मार्केट ऊपर जा सकती है कभी भी नीचे जा सकती है। तो हमें डोजी को कैसे ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो डोजी के लो का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो डोजी के हाई का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। डोजी का हाई तकरीबन 49,921 बन रहा है। डोजी का लो तकरीबन हमारे पास इस जो हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था 49,341 बन रहा है। इसके अलावा अगर बात करें जाए तो डोजी में हमारे पास वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं, तो कुड बी अ पॉसिबल अप ट्रेंड और कुड बी अ पॉसिबल डाउन ट्रेंड। डोजी में हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उसका टॉप का स्टॉप लॉस लगाते हैं अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, और हम उसके बॉटम का स्टॉप लॉस लगाते हैं अगर हम बाइंग कर रहे हैं और बाइंग डाल रहे हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए। हम ये सोच के अगर लगा रहे हैं तो मार्केट हमें तो नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस डोजी का लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। RSI को देखें तो RSI भी हमारे पास ओवरबॉट जोन में आता जा रहा है और हो सकता है इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खाए, तो हमें एक पॉसिबल रिवर्सल दिख सकता है यहाँ पर। बट हमें अपनी वर्किंग के मुताबिक हमें दोनों सूरतों में तैयार रहना है। अगर कुछ जो अहबाब चाह रहे हैं कि बाइंग डालें तो वो इसके लो का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग डाल सकते हैं, लेकिन कुछ अहबाब चाहते हैं शॉर्ट करें तो वो इसका टॉप का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास काफ़ी अरसे से बाइंग चली आ रही है। एवरेज से हमारे पास ये जो एवरेज है इससे ऊपर हमारे पास हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, तो ये कहीं बाइंग थमनी भी तो है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये हिस्टोग्राम्स बने, हमारे पास ये कैंडल्स बनी और अब ये एवरेज से ऊपर बनी थी और अब देखें यहाँ पर उन्होंने बाइंग थमी।
यहाँ पे हमारे पास बाइंग थमी, हमारे पास रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई और ये एक डाउन हमें ट्रेंड दिखा। अगर तो मार्केट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़कर ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक्यूमुलेशन और मार्केट को यहाँ पे अपनी करेक्शन दिखानी पड़ेगी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर करेक्ट होए, थोड़े हमें रेड कैंडल्स देखने को मिले और फिर यहाँ से एक फ्लो बैक ले, हमें फुल बैक एक देखने को मिल सकता है। तो हमें हर सूरत में चारों समतों से मार्केट को देखना है, हमें वो ट्रेड नहीं करनी, स्पेकुलेशंस नहीं करनी, हमें देखना है कि मार्केट किस समत में जा रही है और हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो तकरीबन हमारे पास ये एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है। तो ये हमें इसको मैं कलर कर देता हूँ। तो इसको मैं ना कोई कलर कर देता हूँ, सपोज इसको मैं कर देता हूँ ये, या फिर इसको मैं कर देता हूँ कोई ब्राइट कलर जो नज़र आए। चलो ये कर देता हूँ। अच्छा, अगर मार्केट ने जाना है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो एक तो सबसे पहले डोजी ब्रेक, यहाँ पे हमें नीचे से डोजी के नीचे कैंडल बंद होगी तो फिर हमें पता लगेगा, कंफर्मेशन मिलेगी कि डाउन ट्रेंड है। और फिर हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन से दोबारा वो पुल बैक देने की कोशिश करें, या फिर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के जाए तो फिर ये हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन आएगा। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी एक्यूमुलेशन करे, इसको सपोर्ट बनाए, फिर यहाँ पर आए और फिर ये इसको भी एक सपोर्ट बना के ट्रेंड लाइन को फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो हमें मार्केट के हिसाब से देखना है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स हिस्टोरिकल डाटा। तो मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो वो भी हमें कुछ ऐसा शो नहीं करवा रही, इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि ज़्यादा खिचड़ी ना पके मार्केट चार्ट में। तो हमारे पास एक सिंपल सादा एक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमें चारों तरफ से मुहतात रहना है और हमें अपनी वर्किंग पे ट्रेड्स लेनी है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पसंद आ रहा है मेरा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस स्क्रिप्ट्स पे एनालिसिस चाह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह तौला वजल उस स्क्रिप्ट्स पे एनालिसिस बना के अपलोड करूँगा। जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे, जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स के बारे में मुझे बताया जाएगा, मैं उस हिसाब से अपलोड करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करें, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कोई 10 सालों की, 20 सालों की, तो उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे भी वीडियोस बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं, तो मैं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट हिस्टोरिकल डाटा बना सकता हूँ। और बेसिकली मैं भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, बहुत कम। जब मुझे कोई कंफर्मेशन मिले या मुझे पैटर्न्स दिख रहे हो तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मैं भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस भी साथ साथ चलता रहे, फंडामेंटल भी चलता रहे, तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।